नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो मच्छायाणं नमो लोये सोमसाहुणं। जय बोले सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, इस वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गुणाचार्य श्री मेरा सकल जी महामुनि राज की महान भाव। जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत चरणानुयोग संबंधी कुछ जिज्ञासाओं को जानते हैं। आज 23 व्रत की जिज्ञासाएं प्रारंभ की गई हैं, जिसमें पहली जिज्ञासा है रत्न करंडक श्रावकाचार्य श्लोक नंबर 137 में जो लक्षण पहली प्रतिमा का दिया है, उसके अनुसार उसमें अन्यान्य और अवक्ष के सेवन का त्याग नहीं आता। तब क्या इस मतानुसार अन्याय और अवक्ष का सेवन पहली प्रतिमा में संभव है? तो समाधान करते हैं। रत्नकंडक श्रावकाचार्य श्लोक नंबर 84 में कहा है, जिन चरणों शरण मुप्यातई, जिसने जिन भगवान के चरणों की शरण ले ली है वह अवक्ष का सेवन नहीं करता। श्लोक नंबर 137 में कहा है कि पहली प्रतिमा वाले के पंच परमेष्ठियों के चरण ही शरण है, पंच गुरु चरण शरणा। तो वह अवक्ष का सेवन कैसे कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। पहली प्रतिमा वाला संसार शरीर भोग निवृणा, संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है। जो अन्याय और अवक्ष का सेवन करता है वह संसार शरीर और भोगों में रत होता है, विरक्त नहीं होता है। अतः पहली प्रतिमा वाला अन्याय व अवक्ष का सेवन नहीं करता है, इसका सारांश बताया। अगली जिज्ञासा बताते हैं, क्या पाप का त्याग और अणुव्रत में कोई अंतर नहीं है? यदि है तो क्या है? तो समाधान बताते हैं कि पाप का एक देश त्याग अणुव्रत है और सकल देश त्याग महाव्रत है। कहाँ भी है? देश सर्व तो ऋणमयी, मोक्ष शास्त्र 7वें अध्याय में दूसरे नंबर का सूत्र बताया गया। पाप के एक देश त्याग और अणुव्रत में कोई अंतर नहीं है। एक देश त्याग को ही अणुव्रत कहा जाता है। अगली जिज्ञासा है, क्या कच्छप मत्स्य जीव को पंचम गुण स्थान, 3 अंतर्मूल कम 1 कोटि पूर्व प्रमाण तक रह सकता है? उस समय उनका मांसाहार होता है या क्या आहार होता है? समाधान करते हैं। मत्स्य कच्छप जीवों को पंचम गुण स्थान, 3 अंतर्मूल कम 1 कोटि पूर्व तक रह सकता है। कहाँ भी है? मोहित कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्या दृष्टि मनुष्य यात्रियंच मरकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक समूर्छत्रियंच मत्स्य कच्छप मेढकों आदि में उत्पन्न हुआ, सर्व लघु अंतर्मोह द्वारा सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध होकर के संयमा संयम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार आदि के 3 अंतर्मोह में से कम पूर्व कोटि प्रमाण संयमा संयम पंचम सार्ग काल होता है। धरला पुस्तक 350। ये जीव त्रैसहिंसा के त्यागी होते हैं, अतः इनके मांसाहार नहीं होता। वहां पर होने वाली वनस्पति आदि से अपनी भूख मिटा लेते हैं, ऐसा वर्णन आया। अर्थात वो मांस का सेवन नहीं करते हैं। अगली जिज्ञासा है, अणुव्रत मनुष्य
तथा त्र्यंच ग्रहण करते हैं, तब त्र्यंच परिग्रह परिमाण व्रत में क्या मर्यादा करता होगा? मनुष्य पानी छानकर तरस की रक्षा कर जल पीता है, तब त्र्यंच पानी कैसे छानता होगा और तरस की कैसे रक्षा करता होगा? तरस रूपी मांस आहार वाला जल त्र्यंच श्रावक कैसे पीता होगा? समाधान करते हैं। अणुवृत्ति त्र्यंच बाह्य पदार्थ में मूर्छा को सीमित करके परिग्रह परिमाण अणुव्रत का पालन करता है। त्र्यंचों के भी बाह्य पदार्थों में मूर्छा होती है, अन्यथा त्र्यंचों की निर्गंधता का प्रसंग आ जाएगा। कपड़े तो पहनते नहीं है तो निर्गंधता का उनका प्रसंग आ जाएगा। दलमला हुआ जल तथा सूर्य की धूप से तप्तायमान जल को अणुवृत्ति त्र्यंच पीता है। जो सूर्य से तपा हुआ हो या फिर धूप से तप्तायमान जल को अणुवृत्ति पीता है। कपड़े के द्वारा जल छानना त्र्यंच के लिए सख्त नहीं है, ऐसा श्री पार्श पुराण ग्रंथ में कहा गया है। अब हस्ती संजम साधे त्रस जीवना भूल बिरादे, समभाव चिमा और आने अरिमित्र बराबर जाने, काय कसी इंदी दंडे साहस धरी प्रोसद मंडे, सूखे तृण पल्लव वच्छे परमर्दित मार्ग गच्छे, हाथी गन डोहो पानी सो पीवे गजपति ज्ञानी, देखे बिन पाँव न रखे तन पानी पंख न नखे, निज सील कभी नहीं खोवे हतनी जिसी भूल न जोगे, उपसर्ग सह अति भारी दुर्ध्यान तजे दुख भारी। ऐसा बताया। अगली जिज्ञासा बताते हैं और कहते हैं चतुर्गुण स्थानी श्रावक है या नहीं? चतुर्गुण स्थानवर्ती श्रावक है या नहीं? और पंचम गुण स्थानवर्ती त्र्यंच भी श्रावक है या नहीं? इसका समाधान करते हुए बताते हैं श्रावक पद का इस प्रकार अर्थ है अभ्युपेत सम्यक्त्वा प्रतिपन्नानु उडुवर्तोपि प्रति दिवसम यथिप्या सा कासात् साधून् मागाननां च समाचारीं शृणोतीति श्रावका। अर्थात जो सम्यक्त्वी और अनुभूति होने पर भी प्रतिदिन साधुओं से ग्रस्त और मुनियों के आचार धर्म को सुने वह श्रावक कहलाता है। ऐसा श्रावक धर्म प्रस्तावना में दिया है। जो कहीं पर श्रावक शब्द का अर्थ इस प्रकार भी किया गया है श्रद्धालतां श्राति शृणोति शासनम दीने वपिता सुवृणोति दर्शनम कृतत्वं पुण्यानि करोति संयमं तम श्रावकम प्राहुर्मीवी चक्षणा। ऐसा श्रावक चार संग्रह 4 में बताया गया है। जो श्रद्धालु होकर जैन शासन को सुने, दीन जनों में अर्थ का वपन करे अर्थात दान करे, दान दे, सम्यक दर्शन को धारण करे, सुकृत और पुण्य के कार्य करे, संयम का आचरण करे, उसे विचक्षण जन श्रावक कहते हैं। ऐसा बताया पदम नंदी पंचविंशतिका में कहा गया है। जिसे अरहर देव का पक्ष हो, इसके साथ जो जिनेंद्र के सिवाय किसी अन्य को, निर्ग्रंथ गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी गुरु को और जैन धर्म के सिवाय किसी अन्य धर्म को ना माने, जैनत्व के ऐसे दृढ़ पक्ष रखने वाले व्यक्ति को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। इसका आत्मा मैत्री प्रमोद कारुण्य तथा माध्यस्थ भावना से सुवासित होता है, होना ही चाहिए। ऐसा सागर धर्मामृत में पहले अध्याय में और श्रावक संग्रह 4 की प्रस्तावना में ऐसा बताया गया। जो
सात व्यसन तथा रात्रि भोजन त्याग कर 8 मूल गुण सहित निरतिचार सम्यक पालता है, वह उत्कृष्ट प्रथम प्रतिमाधारी है। जो रात्रि भोजन त्याग के साथ 8 मूल गुण को धारण करता है तथा यथासंभव एकादि व्यसन का त्यागी है, वह मध्यम है। जो चारित्र मोह के तीव्र उदय से एक भी व्रत का पालन नहीं कर पाता, किंतु व्रत धारण की भावना रखता हुआ निर्तिचार सम्यक दर्शन का धारण करता है, वह जघन्य दर्शन प्रतिमा का धारक कहलाता है। ऐसा धर्म रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन किया गया है। पंडित आशाकर जी ने जैनत्व के गुणों से रहित नाम मात्र के जैन श्रावक को भी अजैन लोगों से श्रेष्ठ कहा है। अब्रदेव ने वृत्योद्योतन श्रावकाचार में श्रावकों का 4 निक्षेपों से वर्णन किया है। जिन पुरुषों ने व्रतों को धारण नहीं किया है किंतु गुरुजनों से व्रत आदि की चर्चा सुनते हैं, वे नाम श्रावक हैं। जो गुरुजनों से व्रत आदि को ग्रहण करके भी उनको पालते नहीं है, वे स्थापना श्रावक हैं। जो श्रावक के आचार से संयुक्त हैं, दान पूजा आदि करते हैं और श्रावक के उत्तर गुणों को धारण करने के लिए उत्सुक हैं, वे द्रव्य श्रावक हैं। जो भाव से श्रावक व्रतों से संपन्न है और श्रावक के आचार पालन में सदा जागरूक रहते हैं, वे भाव श्रावक हैं। नैष्ठिक श्रावकों की गणना भाव श्रावकों में की है। देश चारित्र या संयमा संयम लब्धि के अध्यवसान स्थान असंख्यात बताए हैं, अतः भाव श्रावक की भी उनकी अपेक्षा सूक्ष्म दृष्टि से असंख्यात भेद होते हैं। सावर धम्म में दोहा 77 नंबर में कहा है कि पंचम काल में जो मध्य मास तथा मधु का त्यागी है वह श्रावक है। पंचम काल की बात कर रहे हैं। पंचम काल में जो मध्य मास मधु का त्यागी है वो श्रावक है, क्योंकि मध्य मास मधु का त्याग भी पूर्णता नहीं कर पाता श्रावक। श्रावक आचार संग्रह भाग 4 पृष्ठ 160-61 प्रस्तावना इस तरह कथनचित अवृत्ति सम्यक्ति भी श्रावक कहा जाता है ऐसा बताया। और जो पदनंदी श्रावक आचार में पंचविंशति में बताया उसमें कहा गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के समुदाय को धर्म कहते हैं तथा प्रमाण से निश्चित यह धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। और वह रत्नत्रयात्मक धर्म सर्वदेश तथा एक देश के भेद से 2 प्रकार का है। उसमें सर्वदेश धर्म का तो निर्ग्रंथ मुनि पालन करते हैं और एक देश धर्म का गृहस्थ पालन करते हैं। जिनेंद्र देव की पूजा, निर्ग्रंथ गुरुओं की सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्म गृहस्थों को प्रतिदिन करने के हैं। धर्मात्मा गृहस्थों को एक देश व्रत के अनुसार संयम भी अवश्य पालना चाहिए, जिससे उनका किया हुआ व्रत फलीभूत होवे। यहाँ पर गृहस्थी शब्द से अभिप्राय पंचम गुणस्थान वर्ती का है और पंचम गुणस्थान वर्ती गृहस्थी की ही श्रावक संज्ञा है। श्रावक तो पंचम गुणस्थान वर्ती भय हुए है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 8 पत्र 402 बताया गया है। श्रावक धर्म में 11 प्रतिमाएं हैं। प्रथम प्रतिमा वाला दर्शन श्रावक कहलाता है। उसका स्वरूप इस प्रकार बताया गया वसुनंदी श्रावकाचार में कि सम्यक दर्शन से विशुद्ध है बुद्धि। सम्यक दर्शन से विशुद्ध है बुद्धि जाकी, ऐसा जो जीव पंच उदंबर फल सहित 7 ही व्यसन का त्याग करता है वह दर्शन श्रावक कहा गया है। और स्वामी कार्तिकेय उपदेक्षा ग्रंथ में बताया गया, बहुत त्रस जीवनी के घात करी तथा तिनकरी सहित जो मदिरा तथा अति निंदनीय जो मांस आदि द्रव्य
तिनकी जो नियम ते ना सेवे सो दर्शन श्रावक है। इन सब आगम प्रमाणों से यह सिद्ध है कि चतुर्गुण स्थान वर्ती अर्थात अव्रत संबंधी की श्रावक संज्ञा नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच की भी श्रावक संज्ञा नहीं है, क्योंकि वह ग्रस्त नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती मनुष्य की श्रावक संज्ञा है। यदि यह कहा जाए कि पाक्षिक श्रावक अव्रती है, फिर भी उसकी श्रावक संज्ञा है, सो यह ठीक नहीं है। पाक्षिक का भेद सर्वप्रथम श्री जिनसेन आचार्य ने किया है और इसका स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव से वृद्धि को प्राप्त हुआ। समस्त हिंसा का त्याग करना जैनियों का पक्ष कहलाता है। अहिंसा व्रत में अन्य 4 व्रत भी आ गए। देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अतः पाक्षिक श्रावक भी अवृत्ति नहीं है, ऐसा बताया। अगली जिज्ञासा करते हैं, आस्पर्श शूद्र व्रत कहां तक और किस मर्यादा से धारण करता है? जो आस्पर्श है, देखिए, रायचंद ग्रंथमाला से प्रकाशित श्री प्रवचन सार पृष्ठ 305 पर दीक्षा ग्रहण योग्य वर्ण व्यवस्था का कथन करते हुए गाथा नंबर 15 में वर्णेषु तीसु एको का अर्थ श्री जयसेन आचार्य ने इस प्रकार किया है। वर्णेषु तिस्वेका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णेषु अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण वाले दीक्षा ग्रहण के योग्य हैं, ऐसा प्रायश्चित चूलिका गाथा नंबर 154 में बताया गया है। कारू शूद्र के 2 भेद, भोज्य और अभोज्य, तथा उनमें से भोज्य शूद्र को क्षुल्लक व्रत देना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसकी संस्कृत टीका में इस प्रकार कहा है कि जिनके हाथ का अन्न पान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र खाते हैं उन्हें भोज्य कारू कहते हैं। इनसे विपरीत अभोज्य कारू जानना चाहिए। क्षुल्लक व्रत की दीक्षा भोज्य कारुओं में ही देना चाहिए, अभोज्य कारू में नहीं। अतः अभोज्य कारू जैन मुनि के या क्षुल्लक के व्रत धारण नहीं कर सकता, किंतु 5 पापों का एक देश त्याग कर अनुव्रत पालन कर सकता है, ऐसा बताया। एक जिज्ञासा और जानते हैं, स्वदार संतोष व्रतधारी को क्या 100 स्त्री के भोग करने में पाप नहीं है? समाधान करते हैं, 100 स्त्री के साथ संभोग करने में पाप अवश्य है, किंतु उससे अनंत गुणा पाप पर स्त्री सेवन में है। यदि 100 स्त्री के सेवन में पाप ना होता तो सप्तम प्रतिमा में श्रावक की और महाव्रतों में मुनि के स्त्री मात्र के साथ संभोग का क्यों त्याग होता? ज्ञानानंद ग्रंथ में बताया, हे मूढ़, योनि रंध्र में असंख्यात करोड़ जीव होते हैं। स्त्रियों के साथ मैथुन सेवा करने से उनकी योनि रूप छिद्र में उत्पन्न हुए असंख्यात करोड़ जीव आघात से पीड़ित होकर मरते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बताया कि जिस प्रकार तिलों की नली में तख्त लोहे के डालने से तिल नष्ट होते हैं, उसी प्रकार मैथुन के समय योनि में भी बहुत से जीव मरते हैं। घाय घाय असंख्य, अर्थात रीढ़ के प्रत्येक आघात में असंख्यात करोड़ जीव मरते हैं, ऐसा वर्णन बनाया गया है। जय धवला पुस्तक 1 प्रश्न नंबर 105 में बताया गया, सैनी जनों की धर्म कथा भी उपासकों के स्वदार संतोष और त्रसवद विरति की शिक्षा रूप होती है। अतः उसका यह अभिप्राय नहीं कि स्थावर घात की या 100 स्त्री रमण की अनुमति दी गई हो। तात्पर्य यह है
कि संयम रूप किसी भी उपदेश से निवृत्ति ही इष्ट रहती है, इससे फलित होने वाली प्रवृत्ति इष्ट नहीं है। अगली जिज्ञासा बताते हैं, क्या मनुष्य ही प्रतिमा धारण कर सकते हैं? शेष गतियों के जीव प्रतिमा धारण नहीं करते हैं। समाधान, मनुष्य ही प्रतिमा धारण कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के 25 दोषों का त्याग, निरतिचार, सत्य व्यसन त्याग और अष्ट मूल गुण धारण करना, ये प्रथम प्रतिमा में पालनीय होता है। जो प्रथम प्रतिमा का पालन करता है उसको इतना पालन करना ही है। क्या? सम्यक दर्शन के 25 दोषों का त्याग, मतलब 8 अंगों को धारण करना, 8 दोषों का त्याग, निसंकित आदि दोष, शंका करना आदि दोष, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, ये 25 दोषों से रहित होना चाहिए। और निरतिचार, सत्य व्यसन का त्याग होना चाहिए, अष्ट मूल गुण धारण करना, ये सब प्रथम प्रतिमा के अंतर्गत आते हैं और देख दर्शन करना तो है। और 8 मूल गुण में देखें तो पानी छान कर पीना, जीव दया का पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, 5 उदंबर फल का त्याग करना, मध्य मास मधु का त्याग करना, ये अष्ट मूल गुण के अंतर्गत जाने जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य ही प्रतिमा धारण कर सकते हैं, इस बात से प्रमाणित हुआ। अंतिम जिज्ञासा जानते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दूसरी प्रतिमा में व्रतों का पालन सातिचार या निरतिचार, मतलब दूसरी व्रत प्रतिमा वाला 12 व्रतों को क्या निरतिचार पालेगा? समाधान, दूसरी प्रतिमा वाले श्रावक को 12 व्रतों का निरतिचार पालन करना चाहिए। यदि कोई अतिचार लग जाए तो तुरंत उसका प्रायश्चित द्वारा उस दोष को धो डालना चाहिए। इस प्रकार ये बताया। अगली जिज्ञासा के लिए कल जानेंगे। आज का समय वो आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय।